हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 12 का, कक्षा 12वीं का एनसीईआरटी मैथ है और चैप्टर नंबर 7.5 हम बता रहे हैं। इससे पहले हमने 7.1 से लेकर 7.4 तक बता चुके हैं। समाकलन चैप्टर है और हमने बीच में छोड़कर चैप्टर 7.7, 7.8 ये भी हमने बता चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 7.5। बहुत सारे बच्चे का कमेंट था, सर वीडियो आप जल्द नहीं छोड़ रहे हैं, लेट से छोड़ रहे हैं, तो थोड़ा ऑफलाइन क्लास में बिजी हो जाते हैं, समय नहीं मिलने के कारण हम आप लोग को वीडियो थोड़ा विलम्ब से, लेकिन अब हम प्रयास करेंगे प्रत्येक दिन रेगुलर और समाप्त कर देंगे एनसीईआरटी बुक। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा प्रश्न। देखिए प्रश्न दिया हुआ है, कहता है 1 से 21 तक प्रश्नों में प्रमेय फलनों का समाकलन कीजिए। ये आपका प्रश्न है। देखिए एक बार सबसे पहले ध्यान दीजिए, अगर प्रश्न ax प्लस बी बटे x प्लस 1 x प्लस 2 ऐसा हो तो आप किस रूप में लिख सकते हैं? देखिए इसको इस रूप में लिख सकते हैं, ये ऊपर रहेगा ax प्लस बी, समझे, ये ऊपर रख सकते हैं, समझे। इसको इस रूप में आप लिख सकते हैं a बटे x प्लस 1 प्लस b बटे x प्लस 2, समझे। अगर इस रूप में रहे, ठीक है, तो नीचे में x प्लस 1 x प्लस 2 स्क्वायर नीचे में नहीं रहे तो आप इस रूप में आप लिख सकते हैं। या मान चलिए आपको a है, ऐसा भी रहेगा ना, तो आप इस रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, समझे। तो चलिए हम प्रश्न सोल्व करते हैं। हमको लगता है 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक सेम प्रश्न रहेगा, तो ध्यान से देखिएगा प्रश्न। तो इसको किस रूप में लिखेंगे? हम इसको लिख सकते हैं a बटे कितना है x प्लस 1, फिर क्या लिख सकते हैं x प्लस a बटे इसको लिख सकते हैं a बटे x प्लस 1 प्लस b बटे x प्लस 2, ऐसे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। देखिए इस चीज को हम इस रूप में लिख सकते हैं, समझे। ऊपर से हमको लेना देना नहीं है, समझे, हमें नीचे से। देखिए ये हुआ a, ये क्या हुआ b, एक और रहता है ना तो उसको हम प्लस देकर क्या लिखते हैं, c लिखते हैं, समझे। अब हम इसको सोल्यूशन करते हैं तो हम क्या काम करते हैं, x बटे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर। अब इसको सोल्यूशन करते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, x प्लस 1 x प्लस 2 होगा ना। हम इसको इससे बाहर दिए, ये बचेगा, यहाँ लिख सकते हैं a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, b इंटू एक्स प्लस 1, कोई दिक्कत। अब हम देखिए ये बराबर में ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, x बराबर a इंटू एक्स प्लस 2 b इंटू एक्स प्लस 1। समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए इस समीकरण 1 से ही हम a और b का मान क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे। तो अब कहिएगा सर a और b का मान कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1 इजकल टू 0, एक्स प्लस 1 लिए, एक्स प्लस 2 अभी नहीं लिए, एक्स प्लस 1 इजकल टू 0, तो x बराबर 0 माइनस 1, तो x बराबर क्या, -1। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान देने पर, तो समीकरण 1 तो ये है ना, हमें x का मान दे देते हैं। देखिए x की जगह पर -1 है, यहाँ देखिए मान लीजिए x बराबर a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, ये समीकरण 1 हुआ। तो x का मान कितना है, -1, यहाँ रखेंगे -1 बराबर a इंटू -1 प्लस 2 b इंटू -1 प्लस 1, ठीक है। -1 बराबर a गुने 1 प्लस b गुना 0, -1 बराबर a प्लस 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। एक मान मालूम हो गया, ठीक है, एक मान क्या है, एक मान मालूम हो गया, a बराबर कितना, -1। अब हम फिर चलते हैं
अब देखिए तो x का मान यहाँ, आप देखिए यहाँ पर देखिए इसका कम हो गया, अब इसका कम करेंगे। x प्लस 2 इक्वल टू 0, x बराबर 0 माइनस 2, x बराबर -2। फिर हम लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान देने पर, तो समीकरण 1 यहाँ है x बराबर a इंटू एक्स प्लस 2 b इंटू एक्स प्लस 1 है ना। तो x का मान कितना है -2, यहाँ लिखेंगे -2 बराबर a इंटू -2 प्लस 2 b इंटू -2 प्लस 1, -2 बराबर a गुना ये 0 प्लस b गुने -1। तो ये क्या होगा -2 बराबर ये 0, अब प्लस माइनस माइनस b, -2 बराबर माइनस b, ये कैंसिल, तो b बराबर कितना 2। तो आपने क्या देखिए एक मान मालूम हो गया और b का मान भी मालूम हो गया। यहां तक तो आप लोग समझ गए हैं। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, इसके आगे हम आपको बताते हैं। देखिए अब हम फिर लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न से लिखने के बाद हमने ये चीज लिखेंगे और इसके बाद हमने क्या देंगे इंटीग्रेशन, यहाँ क्या लगा देंगे dx, कोई दिक्कत, क्या लगाएंगे हम dx। देखिए ये जो है जो a है, a देखिए एक मान दिया है, हमने आपको एक मान भी निकाले -1 और b मान क्या निकाले 2 निकाले। तो हमने क्या लिखेंगे बराबर देकर इंटीग्रेशन एक मान -1 x प्लस 1, ठीक है, प्लस फिर यहाँ हम लगा देंगे क्या ये dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन b का मान कितना है तो 2 है, x प्लस 2 इंटू क्या होगा dx होगा। ये जो माइनस है माइनस बाहर आ जाएगा, तो 1/x प्लस 1 इंटू dx प्लस 2 इंटीग्रेशन x प्लस 2 इंटू dx, ऐसा आप कर सकते हैं। आप जानते होंगे एक बात कि 1/x इंटू dx क्या होता है लॉग डिटर्मिनेटर x होता है। तो उसी तरह 1/x प्लस 1 इंटू dx, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस लॉग डिटर्मिनेटर x प्लस 1, ठीक है। फिर देखिए प्लस इसको है, ये क्या लिख सकते हैं 2 इंटू इसका भी हो जाएगा लॉग 2 लॉग x प्लस 2 प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या कम करेंगे, इसको सीधा कर लेते हैं, इसको इधर तो हो जाएगा 2 लॉग x प्लस 2 माइनस है तो माइनस लॉग x प्लस 1 प्लस, तो एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, क्या सोचेंगे। देखिए इसको हम एक और विधि से लिख सकते हैं। देखिए ये जो 2 है ना 2, इसको लिख सकते हैं हम लॉग जो है x प्लस 2, अगर यहाँ 3 रहता तो यहाँ पावर 3 आता, 2 है तो हमने पावर क्या दे देंगे यहाँ 2, ये 2 खत्म हो गया, माइनस लॉग x प्लस 1 प्लस क्या c, लिख सकते हैं ऐसा। तो अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे लॉग m माइनस लॉग m बटे n, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए हम क्या काम करेंगे, हम लिखते हैं लॉग m, ये देखिए ये आपका हो गया m, ये हो गया आपका n, तो लॉग लिख दिए m, ये m है ऊपर लिख देंगे x प्लस 2 का स्क्वायर बटे n का मान ये होगा x प्लस 1 है ना, अब प्लस क्या होगा c, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया।
क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो इस तरह आपने क्या देखे, एक नंबर क्या देखे समाप्त हो गया। अब हम दूसरा नंबर प्रश्न बता रहे हैं। नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके लिखिए, कमेंट बॉक्स ओपन है। अगर समझे हैं तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। चलिए देखते हैं हम 2 नंबर प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न, ये प्रश्न दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसको क्या काम करेंगे, इसको हम क्या काम करेंगे, 1/, इसको लिख सकते हैं 1/, इसको लिखेंगे x का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। इसको फिर हम लिख सकते हैं 1/x + 3x - 3 लिख सकते हैं ऐसा नहीं। अब देखिए उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, समझे। ये तो ऐसे हो गया 1/, बराबर लिखेंगे 1/x + 3x - 3। अब जब हम ए बी में कन्वर्ट करेंगे, ए बी में हम लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं a/x + 3 और प्लस b/x - 3। देखिए इसको सबसे पहले तोड़कर हम इस रूप में लाए। अब इस रूप में जब आ गया तो इसको ए बी में कन्वर्ट कर दिए, x + 3 a/, इतना प्लस b/, इतना। यहाँ तक तो समझ गया। अब इसके बाद हम सॉल्यूशन करते हैं। क्या लिखेंगे, x + 3 × x - 3 बराबर एलसीएम लेंगे x + 3 x - 3। ये कट गया, यहाँ लिख देंगे x - 3 प्लस b × ये कट गया तो x + 3 कैंसिल। अब हम क्या काम करेंगे, 1 बराबर a × x - 3 प्लस b × x + 3। ये हो गया आपका समीकरण 1। क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या काम करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान देने पर। अब समीकरण 1 में x का मान है कहाँ, तो सबसे पहले हम देखिए ये जो x + 3 है, x + 3 = 0, तो x बराबर क्या -3, x बराबर क्या हो गया -3, समझे। तो x का मान हो गया, x बराबर -3 हो गया, तो समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1 में x मान, समीकरण 1 हम लिखते हैं 1 बराबर a × x - 3 प्लस b × x + 3। ठीक है। अब देखिए x बराबर जो -3 है, 1 बराबर a × -3 प्लस 3 b × -3 प्लस 3। यहाँ माइनस है तो माइनस दीजिएगा, यहाँ +3। ठीक। अब इसको हम उधर लिखते हैं, 1 बराबर क्या हो जाएगा, a × -6 प्लस b × 0। ठीक है। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, a × -6 प्लस 0। 1 बराबर क्या, -6a। तो a बराबर कितना, -1/6। ये एक मान मालूम हो गया। फिर अब b का मान निकालना है। फिर लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान देने पर, तो समीकरण b है कहाँ, सॉरी समीकरण 1 में x का मान दे, समीकरण 1 को लिखते हैं 1 बराबर a × x - 3 फिर प्लस b × x + 3 है ना। तो आपने क्या देखे, x + 3 = 0, तो x बराबर -3। तो उसी तरह फिर हमने इसका काम किए थे, अब इसका काम करेंगे। x - 3 = 0, तो x बराबर 0 + 3,
एक्स बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हमें 1 इंटू ए एक्स का मान 3 माइनस 3 प्लस बी इंटू 3 प्लस 3 ए बराबर ए गुना 0 प्लस बी गुना 6 1 बराबर 0 प्लस 6 गुना बी तो 1 बराबर 6 बी तो बी बराबर 1 बटे कितना 6। समझे? तो आपने क्या देखे एक मान भी देख लिए और बी का मान भी देख लिए। समझे? अब इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या उतार लीजिए। समझे? हम आगे इसको प्रोसेस बताते हैं। देखिए सबसे पहले यहां तो ए बी का मान समझ गए, लिखेंगे प्रश्न से। जब प्रश्न से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे ए बटे एक्स प्लस 3 प्लस बी बटे एक्स माइनस 3 इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स। ऐसा नहीं था कि नहीं? ए बटे एक्स प्लस 3 था प्लस बी बटे एक्स माइनस 3 था, डी एक्स इंटीग्रेशन हमने लगा दिया। अब देखिए मान बैठा देंगे सिर्फ इंटीग्रेशन ए एक मान कितना है माइनस 1/6 एक्स प्लस 3 प्लस इंटू डी एक्स लगा देंगे अब प्लस फिर क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन 1/6 एक्स माइनस 3 इंटू डी एक्स। है कि नहीं? ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां इसको बाहर कर लेंगे माइनस 1/6 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 3 इंटू डी एक्स प्लस 1/6 इंटीग्रेशन 1/x माइनस 3 इंटू डी एक्स। तो इसका क्या लिखेंगे? इसका लिखेंगे माइनस 1/6 लॉग डिटरमिनेंट एक्स प्लस 3 ऐसा लिख सकते हैं। अब प्लस 1/6 फिर क्या लिखे लॉग डिटरमिनेंट एक्स माइनस 3। ठीक। अब इसको थोड़ा चेंज कर लेते, इसको इधर कर लेते, इसको उधर कर लेते। 1/6 लॉग एक्स माइनस 3 उधर चला जाएगा माइनस 1/6 लॉग एक्स प्लस 3 प्लस सी। है ना? तो 1/6 मिल रहा है, हम कॉमन कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे 1/6 कॉमन कर लिए, क्या हो गया लॉग एक्स माइनस 3 माइनस लॉग एक्स प्लस 3 अब प्लस सी। आपने पढ़े होंगे फॉर्मूला, क्या पढ़े हैं? लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर लॉग एम बटे एन पढ़ाई की है फॉर्मूला। तो लिखते हैं तो क्या लिखेंगे 1/6 लॉग एम बटे एन। तो एम का मान क्या है? एम का मान क्या है? एक्स माइनस 3 और एन का मान है एक्स प्लस 3 प्लस क्या सी। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। कोई दिक्कत? तो इस तरह आपने क्या देखे 2 नंबर भी प्रश्न देख लिए। अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ओपन रहता है, इसमें आप कमेंट करके बता सकते हैं हम यहाँ नहीं समझे। अगर समझ गए हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। देखिए इससे पहले आपने 2 नंबर देख चुके थे प्रश्न, अब देखिए 3 नंबर प्रश्न सेम उसी तरह प्रश्न है। ऐसा प्रश्न दिया है, इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ए बटे एक्स माइनस 1 प्लस बी बटे एक्स माइनस 2 प्लस इसको लिख सकते हैं सी बटे एक्स माइनस 3। ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? देखिए इसको देखिए ए बी सी ए बटे इतना बी बटे इतना सी बटे इतना तीनों को लिख दिए। वैसे ऊपर है वैसा ही रहेगा। हमने इससे पहले भी 2 क्वेश्चन बताए हैं, दोनों में आपको हम वैसे ही बताए हैं। अब इसको हम लिख देते हैं फिर 3x माइनस 1 बटे एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 बराबर ये तीनों का एलसीएम लीजिए एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। ठीक है, ये कट गया। अब ये दोनों बचा ए इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस। ठीक है,
ये कट गया, ठीक है, बी बचा x माइनस 3 x माइनस 1 प्लस सी। अब ये कट गया। अब देखिए ये कट गया, ये दोनों बचा, क्या होगा c इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये और ये कैंसिल करते हैं, जो बचेगा लिख देंगे हम, क्या बचा, ये बचा 3x माइनस 1 a इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। समीकरण क्या हो गया, एक। समीकरण क्या हो गया, तो एक हो गया। अब देखिए क्या काम करते हैं, यहां ध्यान दीजिए, तो x माइनस 1 इजकल टू 0, तो x बराबर कितना 1। हम लिखते हैं समीकरण एक में x का मान देने पर, तो समीकरण एक ये देख रहे हैं, और x माइनस 1 इजकल टू 0, तो x बराबर कितना 1। यहाँ सभी जगह x की जगह पर क्या 1 रखेंगे, यहाँ से 3 गुने 1 माइनस 1 बराबर a इंटू 1 माइनस 2 और 1 माइनस 3 प्लस b इंटू 1 माइनस 3 और 1 माइनस 1 प्लस c इंटू 1 माइनस 1 और 1 माइनस 2 कर दिए। इसको क्या करेंगे, 3 माइनस 1 बराबर, देखिए 3 गुने 1 तो 3 माइनस 1 तो माइनस 1, 1 गुने कितना हो जाएगा माइनस 1, इसको घटाए माइनस 2 प्लस b गुने माइनस 2, ये हो गया 0, c गुना 0 गुने माइनस 1। यहाँ देखिए ये हो जाएगा 2 बराबर, ये माइनस माइनस प्लस 2a, माइनस माइनस प्लस 2 गुना 8 2a प्लस ये भी 0 ये भी 0, ठीक है। तो अब हम क्या काम करते हैं, तो लिखते हैं 2 बराबर 2a, तो a बराबर 2 बटे 2, तो a बराबर कितना 1। ये आपने क्या देखे, a का मान देख चुके हैं। अब निकालते हैं हम b का मान और फिर c का मान। तो चलिए यहाँ स्पेस थोड़ा कम है, इसलिए नहीं ऐसे हट सकता है, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, आगे हम बताते हैं। अब देखिए इसके बाद हम क्या लेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना 2। इससे पहले आपने क्या देखे, x माइनस 1 का मान देख लिए, अब x माइनस 2 के लेंगे, फिर x माइनस 3 के लेंगे। तो अब x माइनस 2 इक्वल टू 0, x बराबर 2। तो ये समीकरण एक में देते, सॉरी ये समीकरण एक है, तो समीकरण एक में देते हैं 3 गुना कितना 2 माइनस 1 बराबर a इंटू 2 माइनस 2 और 2 माइनस 3 प्लस b 2 माइनस 3 2 माइनस 1 प्लस c, x की जगह पर 2 माइनस 1 और 2 माइनस 2 है ना, 6 माइनस 1 बराबर है a गुना 0 गुने माइनस 1 प्लस b गुने माइनस 1 गुने 1 प्लस c गुने 1 गुना 0। ये हो जाएगा घटा कर कितना 5 बराबर, ये हो जाएगा 0 और माइनस प्लस माइनस b प्लस 0 है ना, तो ये हो जाएगा 5 बराबर माइनस b, तो b बराबर माइनस, ठीक है, b की भी मान मालूम हो गया। अब किसका मान निकालना है, c का। तो फिर हम लिखते हैं समीकरण एक में x का मान देने पर, समीकरण एक जो है उसको लिख देते हैं 3x माइनस 1 a इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 है ना।
अब देखिए हम क्या काम करते हैं, x माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स बराबर क्या 3। ये x का मान अब 3 देंगे, हमने बारी बारी से दे रहे हैं, पहले x माइनस 1 दिए, फिर x माइनस 2 दिए, x माइनस 3 दिए। अब वो सब लाए कहाँ से तो आप जानते ही हैं, बुक में ही है ना, बुक में है, क्वेश्चन में ही है, x बराबर -3। तो यहाँ रखेंगे 3 गुना 3 माइनस 1 बराबर है a इंटू 3 माइनस 2, 3 माइनस 3 b, 3 माइनस 3, 3 माइनस 1 c, 3 माइनस 1, 3 माइनस 2, है ना। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 आई 9 माइनस 1, a गुने 1 गुने 0, b गुना 0 गुना 2 प्लस c गुना 2 गुना 1, 8 बराबर ये 0 प्लस 0 प्लस 2c, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख दे, चलिए 8 बराबर 2c, यहाँ लिखते हैं c बराबर 8/2 कट गया, तो c का मान कितना 4। तो आपने क्या देखे, c बराबर 4 आ गया, कोई दिक्कत। तो आपने ये देखिए एक मान मालूम किए, b की भी मान मालूम किए और c का मान भी मालूम हो गया, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, उतार लीजिए, आगे हम बताते हैं। देखिए ए बी सी का मान आपने देख लिए, प्रश्न से लिख दिए हैं, इंटीग्रेशन a बटे इतना था प्लस b बटे इतना था प्लस c बटे इतना इंटू क्या लगा दिया dx। अब बारी बारी से a b c का मान बैठा देंगे हम। इंटीग्रेशन a एक मान है 1 बटे x माइनस 1 इंटू dx प्लस b का मान, इंटीग्रेशन b का मान हो गया -5 x माइनस 2 dx प्लस सी, इंटीग्रेशन सी का मान हो गया 4 बटे एक्स माइनस 3 इंटू डी एक्स, ठीक। तो अब हम इसको क्या काम करेंगे, इंटीग्रेशन 1 बटे एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, प्लस माइनस -5 बाहर आ गया, 1 बटे एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स, 4 बाहर आ गया, 1 बटे एक्स माइनस 3 इंटू डी एक्स, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका हो जाएगा लॉग डिटर्मिनेटर x माइनस 1 माइनस 5 डिटर्मिनेटर x माइनस 2, सॉरी 5 लॉग हो जाएगा डिटर्मिनेटर x माइनस 2 प्लस 4 लॉग डिटर्मिनेटर x माइनस 3 प्लस c, हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो इस तरह आपने क्या देखे, 1 2 3 नंबर समाप्त हो गया है। अब हम बताते हैं आपको 4 नंबर प्रश्न, इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए।